प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज के दिन में हम में से ज़्यादातर लोग वायरस के बारे में जानते हैं। जब कोविड-19 वायरस इतना फैला हुआ है और इतना हावी है करीब 1.5-2 साल से, तो हम में से सबको कुछ ना कुछ वायरसेस के बारे में ज्ञान है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बताता है कि इससे पहले और एक वायरस था जिसको इबोला वायरस कहते थे, और इबोला वायरस से इबोला वायरस डिजीज ईवीडी होती थी, जिसे कोविड-19 कहते हैं, उसको ईवीडी कहते थे। और जब किसी को ये इबोला बीमारी लग जाती थी तो वो व्यक्ति काफ़ी पॉसिबिलिटी थी कि वो व्यक्ति मर जाता था। और ये जो इबोला शुरू हुआ, ये ऐसे प्राणियों से शुरू हुआ जिसके कांटेक्ट में लोग आए, उन प्राणियों के खून के कांटेक्ट में आए। तो जो चिंपैंजी, गोरिल्ला और एक प्रकार का जो हिरन होता है जिसको मृग कहते हैं, उनके जब उनकी हंटिंग होती थी, शिकार होता था, जिंदा या मरे हुए ये जो प्राणी होते थे, इनके टच में जो लोग आए उनको ये बीमारी लगी, ये कहा जाता है। और ये शुरू हुआ अफ्रीका के कॉन्गो रिपब्लिक में, जो कॉन्गो देश है वहां से शुरू हुआ। और पहली बार 1976 ईस्वी में ये इबोला वायरस और इबोला बीमारी पकड़ी गई। इबोला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कॉन्गो में एक नदी है जिसका नाम इबोला है, और उसके पास मिला, इसलिए इसका नाम इबोला पड़ा। और इस इबोला में जो व्यक्ति को बुखार हो जाता है, जिसको ये वायरस लग जाता है, उसका शरीर बहुत दर्द होता है, उसको डायरिया यानी पेट चलने लगता है, और खून बहने लगता है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर, ब्लीडिंग होने लगती है। ये वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को खत्म कर देता है। और जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर है, हार्ट है, ये सारी चीज़ों को ये किडनीज है, ये कमज़ोर कर देता है, धीरे धीरे ख़त्म करता है। और जो ब्लड क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है खून में, कि मानो कट लग जाता है तो उस पर एक क्लॉट बन जाता है जब आप दबा के रखते हो, तो उसकी क्षमता भी खत्म हो जाती है, इसलिए खून बहने लगता है। और खून इतना बहता है कि कंट्रोल भी नहीं होता। और जैसे मैंने बताया, शुरुआत में ये प्राणियों से आया और फिर मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसमिट होता गया। तो एक घटना है वेस्ट अफ्रीका की, कि वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, वो वहाँ पर काम कर रहे थे, अपनी जो भी उनका कैंप चला रहे थे या सेवा कर रहे थे। और वहाँ पर उन लोगों में से किसी ने वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस व्यक्ति को ये वायरस लग गया। और ये व्यक्ति, इनका नाम डॉक्टर सैकरा था, और ये एक डॉक्टर थे और एड वर्कर थे। इनकी उम्र करीब 51 वर्ष की थी, और जिस जगह इनको ये वायरस लगा, ये लाइबेरिया में थे, और ये लाइबेरिया आते जाते थे 15 साल से। और इस समय जब वो आए हुए थे तो ये बच्चों की डिलीवरी के लिए आए थे, मतलब जो प्रेग्नेंट माताएं होती हैं उनकी डिलीवरी में इनके देख रेख में होता था। तो किसी कारणवश इनको ये वायरस लग गया, और क्योंकि इस वायरस का खतरनाक गुण ये मेडिकल लोग जानते थे, इनको इमीडिएटली अमेरिका में एक बड़े हॉस्पिटल में इनको भेजा गया, नेब्रास्का में। और उस हॉस्पिटल में उनको एक दूसरे व्यक्ति का ब्लड प्लाज्मा दिया गया। वो दूसरे व्यक्ति भी एक डॉक्टर ही थे, उनका नाम डॉक्टर केंट था, और डॉक्टर केंट को पहले इबोला हो चुका था।
डॉक्टर केंट और इनकी एक कोवर्कर थी, इन दोनों को एक नई दवाई दी गई थी जब उनको हुआ था, एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो अब तक मार्केट में रिलीज नहीं हुई थी। उस ड्रग का नाम जेडमैप था और डॉक्टर केंट और उनकी जो कोवर्कर थी वो दोनों ठीक हो गए थे। ये अभी भी गारंटी नहीं थी कि उस दवाई से ही ठीक हुए, लेकिन ये ठीक हो गए थे। तो इनके अंदर ऑलरेडी इनके खून में एबोला के वायरस से लड़ने वाली शक्ति थी, एंटीबॉडीज थे। तो इसलिए इनका ब्लड प्लाज्मा, डॉक्टर केंट का ब्लड प्लाज्मा डॉक्टर सैकरा में ट्रांसफर किया गया ना। अब कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन साधारण भाषा में इनके खून की क्षमता इनमें ट्रांसफर की गई और जिस कारण डॉक्टर सैकरा भी ठीक हो गए। उनकी इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने की शक्ति मजबूत हुई और वो भी उस वायरस से लड़ पाए। है ना, एक बहुत प्रैक्टिकल और आज होता हुआ घटना है। आज भी हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि जो कोविड से ठीक होते हैं वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने जाते हैं ताकि औरों की जान बच सके। और ये कितनी अद्भुत बात है कि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को बचाने के लिए अपना थोड़ा सा खून दिया। वैसे ही जब जीवन की सच्चाइयों पे आते हैं, पाप भी ऐसे ही मृत्यु करने वाला भयानक एक वायरस है और अगर इसके लिए कोई इलाज नहीं दिया जाएगा तो ये अनंत काल की मृत्यु लाता है, जो नरक का दंड है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर मत्ती 7:13 में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। दो मार्ग है, सकरा मार्ग, चौड़ा मार्ग। उन दोनों मार्गों के दो फाटक है। सकरे मार्ग का सकेत फाटक है, चौड़े मार्ग का चौड़ा फाटक है। आसानी से लोग चले जाते हैं, लेकिन सकरा मार्ग कठिन मार्ग है। लेकिन सकरे मार्ग के आखिर में अनंत जीवन है, उद्धार है, मोक्ष है, मुक्ति है, सैल्वेशन है। लेकिन चौड़े मार्ग के अंत में मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, नरक का दंड है, परमेश्वर की सजा है। तो दो मंजिल है, विनाश या जीवन। किसी न किसी में से एक में ही आपको पहुंचना है और इलाज अब मौजूद है। एक और डॉक्टर जो महान डॉक्टर है, वैद्य है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने अपना लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया। जैसे एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर के लिए अपना लहू दिया मेडिकल क्षेत्र में, वैसे एक पाप रहित मनुष्य ने हम पापी मनुष्यों के लिए अपना निर्दोष, पवित्र, पाप रहित और बहुमूल्य लहू दे दिया। वो महान डॉक्टर बनकर इस जगत में आया। कुछ धर्मगुरु थे और शास्त्री और फरीसियों, ये धर्मगुरु थे, उन्होंने ये देखकर कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है।
यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जब प्रभु यीशु पापियों से बातचीत करता था, उनके पास जाता था, उनके पाप क्षमा करता था, उनको सांत्वना और आशा देता था, जीवन की प्रतिज्ञा देता था, तो धर्म गुरुओं को बहुत प्रॉब्लम होती थी, दर्द होता था कि कैसे ये ऐसे लोगों के साथ मिलता जुलता है। अगर एक डॉक्टर मरीजों के साथ बातचीत ना करे तो किसके साथ करेगा? मरीज अगर डॉक्टर के पास नहीं आएंगे तो अपनी बीमारी का इलाज कैसे पाएगा? तो अगर प्रभु यीशु पापियों से ना मिलता, उनसे बातचीत ना करता, तो पापियों को कैसे आश्वासन मिलता? है ना? प्रभु यीशु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, यानी जो अपने आप को धार्मिक और बहुत धर्मगुरु समझते हैं, उनके लिए नहीं आया हूं। मैं तो पापियों के लिए आया हूं, जो पापों की क्षमा चाहते हैं, जो अपने पापों के कारण तंग हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, उनके लिए आया हूं। उनको विश्राम देने के लिए आया हूं, उनको उद्धार देने के लिए आया हूं, अनंत जीवन और पापों की क्षमा देने के लिए आया हूं। और इसलिए जो पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, अगर एक पापी विश्वास करता है सत्य पर, तो वो पापी उद्धार पाता है, उस जानलेवा पाप की बीमारी से चंगाई पाता है ना? तो इसलिए आज प्रभु यीशु की ओर फिरे, उसको अपने हृदय में बुलाएं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।